नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर हम पेपर की एनालिसिस की बात करें कि जो 24 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, तो उसमें क्या किया, फिजिक्स में तो मॉडर्न फिजिक्स आई थी, अच्छी खासी आई थी, करंट इलेक्ट्रिसिटी आया था, ठीक है। और उसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे। फार्मूला बेस्ड ऐसे मैथ में भी क्या होता है कि वेक्टर 3D ज़्यादा आए थे, ठीक है। और किससे और ऐसे हम और केमिस्ट्री में बात करें सो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और नेमिंग रिएक्शन ज़्यादा आई थी, है कि नहीं। नेमिंग रिएक्शन ज़्यादा आई थी, तो ये कुछ ये टिप्स थे। अच्छा, अगर हम 24 जनवरी की बात करें सो उसमें पहला शिफ्ट पेपर पहला हुआ था, तो उस पहले पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नहीं, अब हम क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट लगा देंगे वीडियो में, ठीक है। तो वो क्वेश्चन वहाँ पर लिखा होगा और मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, मेरे पास ऐसे ये पेज है, ठीक है, इन पेजों से मैं क्या करूँगा, इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करना चालू करेंगे। जैसे कि अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें सो पहले क्वेश्चन की बात करें सो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था, अपने पास जो पहला क्वेश्चन था इसमें था कि I इज इक्वल टू 0 से लेके π/2, ठीक है, I और साइन x की पावर होल पावर 2023 डिवाइड बाई साइन x की पावर 2023 प्लस कॉस x की पावर 2023। तो आपको ये इसमें से क्या हो गया होगा, ये तो आपको आइडेंटिटी दिख गया होगा कि क्या लिखा है, एक आइडेंटिटी ही लिखा है, ठीक है। तो इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं कि इसका आंसर तो डायरेक्ट आया यार, ऑप्शन भी 4 ऑप्शन भी दिए थे, तो उसमें से पहला जो ऑप्शन था π/4, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, π/4 है कि नहीं। अब ये कैसे आता है, तो अगर हम एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास क्या है 0 से π/2 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस 0 माइनस का x की होल पावर 23 2023, ठीक है, 2023 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस x होल पावर 2023 प्लस कॉस π/2 माइनस x ब्रैकेट का होल इसकी पावर 2023, ठीक है। तो अगर यहां पर आप देखेंगे ये क्या बन जाएगा, कॉस में बन जाएगा, ये साइन, ये कॉस में आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, साइन में ही रहेगा, ठीक है। इतना हो गया। अगर यहां से देख रहे होंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, ये दोनों को आप ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/2, ठीक है, और ये 0 से π/2, तो ये हो जाएगा साइन x की पावर होल पावर 2023 आ जाएगा, और डिवाइड बाई में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, साइन x 2023 की पावर 2000 साइन x की पावर 2023 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस x होल पावर 2023, ठीक है, प्लस इंटू यहां पर dx हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/2, और आप यहां पर हो जाएगा cos x ब्रैकेट की पावर 2023 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, साइन x की पावर 2023 प्लस cos x की होल पावर 2023। इतना समझ में आ गया होगा। तो आप इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, तो यहां से क्या निकल के आएगा, ये देखो, ये ऐड हो जाएगा, नीचे के नीचे ऊपर का ऐड हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या निकल के आएगा, ये 0 से लेके π/2 हो जाएगा और इंटू dx आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2i इज इक्वल टू आ जाएगा यहां पर क्या आएगा, π/2 आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, i इज इक्वल टू निकल के आएगा π/4, है कि नहीं। तो पहला जो ऑप्शन था इसमें, पहला ऑप्शन वो करेक्ट हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मैंने स्क्रीन में लगा रखा है, ठीक है। तो आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि i इज इक्वल टू, ये दिया गया है 0 से लेके 3, और ये दिया गया है मॉड के अंदर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 इंटू dx, और हमसे ये पूछा गया है कि 12i की वैल्यू क्या है कि नहीं। हमसे पूछा क्या गया है, 12i की वैल्यू क्या है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो आपने ये पढ़ रखा होगा कि अगर ऐसा कुछ दिया होता है, a से b होता है और मॉड x होता है इंटू dx, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो मॉड है उसको ओपन करते हैं, और कैसे करते हैं कि एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, और एक हो गया लेस देन
जब मॉड ओपन, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगा, जब एक वैल्यू जब खुलेगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, वहां पर दो फंक्शन में खुलेगा। तो हम सिमिलर यहां पर खोलेंगे इसको कि ये 0 कब कब निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको ओपन करो यार यहां पर। तो x कितना हो जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टर कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये क्या निकल के आएगा, जब x बराबर 1 होगा, जब x बराबर 2 होगा, तो हमारी जो लिमिट होगी वो 0 से लेके 1 तक जाएगी, 1 से लेके 2 तक जाएगी, 2 से लेके 3 तक जाएगी। तब वहां फंक्शन क्या क्या ओपन होगा वो देखते हैं हम लोग। अगर हम i की बात करें तो जब हमारा 0 से लेके 1 तक लिमिट जाएगी तब ये ब्रैकेट किस में ओपन होगा, तब ये क्या निकल के आएगा, तब ये पॉजिटिव निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 प्लस इंटू dx लगा दो, प्लस 1 से लेके 2 तक जाएगा। अब 0 से लेके 2 तक में क्या ब्रैकेट इसका ओपन होगा, मॉड कैसे ओपन होगा। सो अगर हम मॉड की बात करें तो ये क्या निकल के आएगा, माइनस का निकल के आएगा। रख के देखो यार 1.5, तो 1.5 तो ये माइनस का ही निकल के आएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा, ये माइनस में ओपन हो गया तो ये माइनस का निकल आएगा, ये निकल आएगा। और इसको ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इंटू dx। और फिर हम लोग ओपन करेंगे 2 से लेके 3 तक, और ये किस में ओपन होगा, 2 से लेके 3 तक में देखो क्या निकल के आएगा, तो इसमें भी क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा। इसमें भी इसका अरे 2.5 यहां पर रख के देखो, पॉजिटिव निकल आएगा, निगेटिव तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 इंटू dx। तो अगर हमने इसको ओपन किया होगा तो ये निकल के आ जाएगा हमसे तो अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। अभी इसको सॉल्व करना है तो इजी है यार। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस का 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2x। 0 से लेके 1 तक माइनस का लगाओ, माइनस लगा दो यहां पर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस का 3/2x, सॉरी क्यूब आएगा यहां पर, क्यूब आएगा, क्यूब और यहां पर हो गया स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आएगा 2x, ये आ जाएगा लिमिट 1 से लेके 2 तक। फिर यहां पर रखो x क्यूब डिवाइड बाई 3 और माइनस का 3 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर 2x, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 से लेके 3 तक निकल आएगा। इतना समझ में आया। ठीक है, अगर इतना आया होगा फिर इसके बाद हम लोग और सॉल्व करते हैं। जब इसको यहां पर लिमिट पुट करोगे तो यहां पर जो लिमिट पुट करोगे तो इसको लिमिट को पुट करेंगे, तो जो लिमिट पुट करोगे तो वो क्या निकल के आएगा, देख लो। अगर लिमिट को पुट करेंगे हम लोग तो ये निकल के आ जाएगा आपका, अगर हम लोग लिमिट को पुट करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाए, ये आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पर 1/3 और माइनस का कितना हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा प्लस का 2। और अगर यहाँ पर 0 पुट करें 0 हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर देखो 2 पुट करके रखो, यहाँ पर 2 पुट करो तो क्या निकल के आएगा, ये तो हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 3 और माइनस का कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 की पावर 4 तो हो जाएगा 2 की पावर 2 तो ये हो जाएगा 4 और प्लस का कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा माइनस लगा देंगे। अब 1 यहाँ पर 1 पुट करेंगे, सो 1 को पुट करो 1/3 हो जाएगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इस तरह सॉल्व हो गया। और प्लस का यहाँ पर ये सॉल्व करोगे इसको क्या निकल के आएगा, यहाँ पर देखो सॉल्व करो इसको, पहले आप 3 पुट करिए, 3 पुट करो, 3 पुट करेंगे कितना होगा 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3/2 और ये हो जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 3, ये आपका एक साइड का अपर वाली लिमिट रखी, माइनस निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर तो 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस का 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है कि नहीं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, डायरेक्ट हमने सॉल्व किया है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट ये निकल के आ जाएगा आपके पास i इज इक्वल टू 11/6। क्या निकल के आएगा 11/6। तो अगर हमने इसको सॉल्व करके देखा था तो इसको जो सॉल्व किया इस पूरे फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे, लिमिट को इंटीग्रेशन को, तो i इज इक्वल टू 11/6। और हमसे क्या पूछ रखा था, हमसे पूछ क्या रखा था, हमसे ये पूछ रखा था कि फाइंड 12i, कितना 12i, तो कितना होगा 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा 2
तो ये हो जाएगा 22। आंसर क्या निकल के आएगा? 22 निकल के आएगा। सो ये इस टाइप के से इस तरीके से हम लोग अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैंने स्क्रीन में लगा रखा है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन में क्या है, ये टेंजेंट P एट P ऑन द इलिप्स x स्क्वायर डिवाइड बाई 36 प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 1 इज ड्रॉन, ठीक है। इफ दिस द टेंजेंट कट एट द x एक्सिस एंड y एक्सिस एट द पॉइंट A एंड B, ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी। हमें क्या लिखा है कि एक टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, कहां पे? एक इलिप्स पे। तो ये क्या लिखा है कि आपको एक पहले तो इलिप्स बना लीजिए आप, है कि नहीं? पहले इलिप्स बना लिया। अच्छा, ये इलिप्स में आ गया, ये पॉइंट आ गया। तो एक कोई पॉइंट P है, एक कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया P, और ये इलिप्स है। तो इसका जो इलिप्स कैसे लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 1, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है तो हम लोग ये पॉइंट, हम इलिप्स में एक जनरल पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो क्या कंसीडर करते हैं? क्या हो जाएगा? a cos थीटा। तो a की वैल्यू क्या है? यहां पर क्या लिखा हुआ है? 6 cos थीटा, और b sin थीटा, तो 4 sin थीटा, ठीक है। तो हमने कोई जनरल पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब ये जो टेंजेंट है, ये जो इस पॉइंट से टेंजेंट जाएगी, वो कट करेगी ए बी में, ए बी में कट करेगी, ए बी में कट करेगी। मेन पॉइंट क्या होगा कि हमें ए बी की मिनिमम वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकती है वो बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लिप में क्या होता है? t इज इक्वल टू 0, तो उसको पहले लिखेंगे हम लोग। तो t इज इक्वल टू 0 लिखेंगे यहां पर, तो देखो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अब t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि x इंटू x1, यहां से हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 cos थीटा इंटू x, ओके, डिवाइड बाई 36 प्लस क्या हो जाएगा? y1 इंटू y, ठीक है। तो y1 की वैल्यू क्या दी है? 4 sin थीटा इंटू y, ठीक है, और डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखो, यहां से 6 आ गया, यहां से 4 आ गया। अच्छा, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, कौन सी आ गई? cos थीटा डिवाइड बाई 6x हो गया, प्लस sin थीटा डिवाइड बाई 4y इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आ गई, तो ये कहां पर कट कर रही है? एक एक्स एक्सिस में। इसका मतलब ये पॉइंट अगर हमें फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y आपका यहां पर कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहां पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो इस x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 डिवाइड बाई cos थीटा। तो यहां से x की वैल्यू निकल के आई। तो सिमिलर वे, तो ये हो गया a पॉइंट, क्या हो गया? a पॉइंट निकल के आएगा। तो a पॉइंट क्या निकल के आएगा? ये पॉइंट क्या आएगा कि 6 डिवाइड बाई cos थीटा। अच्छा, b पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो क्या 0 y। तो इसका मतलब क्या है कि आप x को 0 पुट करो, किसमें? इस लाइन में, इस टेंजेंट में y को 0 पुट करेंगे। तो पुट करिए y को 0, सॉरी x को 0 पुट करिए, तो 0 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 4 y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू आ गया 4 डिवाइड बाई साइन थीटा, है कि नहीं? तो ये आपके पास b पॉइंट आ गया। सो b पॉइंट भी निकाल लिया हमने। तो 0,4 डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, a और b पॉइंट आ गए। अगर a और b पॉइंट आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम a b की डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। तो a और b का डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। सो यहां से लगाइए a b का डिस्टेंस फार्मूला। सो a b का डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो लगाइए आप। तो यहां से क्या निकल के आएगा, अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन a b की बात करूं, तो a b की डिस्टेंस की बात करूं, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, सो दिस माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? y2 माइनस y1, तो 16 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इतना हो जाएगा प्लस, और ये कितना होगा? 36, कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए,
तो एक तरीका क्या है कि ये आपको दिया गया फंक्शन दिया गया है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करिए, dy/dx कर दी। एक तरीका तो ये, पहली बात तो पहला तरीका तो ये है कि इसको dy/dx करिए, ठीक है। फिर इज इक्वल टू 0 करो, यहां से क्या निकल गए, थीटा की वैल्यू आएगी, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये टेन थीटा, कुछ निकल के आएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, उस थीटा को, अगर सपोज आपके पास कॉस थीटा आया तो यहां पर पुट कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास ये डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू निकल आएगी। दूसरा तरीका क्या है, इसमें AMGM का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर हम लोग AMGM का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहां पर क्या निकल के आएगा, बोल लीजिए। अच्छा, इसको AMGM कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 16 से कॉसिक स्क्वायर थीटा, लिखा है कि नहीं लिखा है, कॉसिक स्क्वायर थीटा। और ये क्या लिखा हुआ है 36 सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको ये पता है कि कॉसिक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। ऐसा हमने क्यों किया ये बताएंगे। 16 ब्रैकेट 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कितना होगा 36, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करो, यहां पर इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 36 यहां पर आ जाएगा, प्लस 16 कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा 36 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपके पास ये नंबर निकल के आया। जब ये निकल के आ गया तो यहां से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम लोग इस फंक्शन को देखें ध्यान से, तो इसको हम लोग इसमें AM और GM को कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। AM GM का कॉन्सेप्ट क्यों लगाया, क्योंकि हमें इसी की तो मिनिमम वैल्यू पता चल रहा है। अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू पता चल गई तो हम लोग यहां से ये वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें AM GM क्यों लगाया, क्योंकि ये कॉट दिया, ये tan दिया है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो AM ग्रेटर देन GM, तो AM क्या होगा, सपोज ये आपके पास A हो गया और ये क्या हो गया B हो गया, तो क्या हो जाएगा A प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो 16 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा 36 tan स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई 2, ये हो गया। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 60 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 36 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये tan स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये पावर में आएगा 1/2 आ जाएगा। क्या आएगा 1/2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 16 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा ये 36 tan स्क्वायर थीटा, और यहां से चला जाएगा ये 2 यहां पर चला गया, तो 2 इंटू इसका अंडर रूट करो, तो 16 का अंडर रूट क्या होगा 4 और 36 का क्या होगा 6, तो कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 24 दूनी 48, तो ये हो जाएगा 48। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आई, कम से कम 48 तो होना चाहिए। तो ये वैल्यू यहां पर 48 पुट करेंगे, सो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 36 प्लस और 16 प्लस 36 प्लस 48, ये निकल के आएगा 100। तो 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, तो मिनिमम वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ए बी की जो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी वो 10 निकल के आएगी, है कि नहीं। तो क्या निकल के आएगी 10 निकल के आएगी। तो इस तरीके से ये सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन को लिए मूव करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मैंने स्क्रीन में लगा रखा है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी आया था, ठीक है। इसमें क्या है कि ये डायरेक्ट आपके पास थ्योरम दिया है, हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन लिखा हुआ है r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक r स्क्वायर और NCR। तो हम लोग इसको एक्सपेंड किया था, तो n ब्रैकेट n-1 और 2 की पावर n-2 प्लस n इंटू 2 की पावर n-1। अब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू एक्चुअली में ये जो दिया है वही है, n बराबर हो जाएगा 2023, और ये फार्मूला आप लोग पुट कर देना, ठीक है। तो ये फार्मूला को पुट करेंगे कितना आ जाएगा, यहां से देखो 2023 माइनस 1 इंटू 2023 माइनस 2 प्लस 2023 इंटू 2 की पावर 2023 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो 2023
ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2022 इंटू 2021 कितना हो जाएगा 2021, ठीक है, प्लस 2023 इंटू 2022 ये हो जाएगा। अब देखो यहां से 2023 और 2023 को क्या लोगे, कॉमन ले लोगे, 2023 और 2023 को कॉमन ले लोगे। अब यहां पर क्या है, इसको आप इसको लिख लो 2 इंटू, इस तरीके से लिख लो 1011 इंटू 2 लिख लो, इसको 2 लिख लो, तो यहां से क्या निकल के आएगा, ये 2 यहां पर चला जाएगा, तो ये 2 यहां पर चला जाएगा, तो ये निकल के आएगा 2022, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा देखो 2023 और 2 की पावर 2022 को कॉमन ले लो, तो यहां पर लो 2023 इंटू 2 की पावर 2022 और ये आ जाएगा 1011 प्लस 1 और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2023 इंटू 2 की पावर 2022 इंटू ये कितना हो जाएगा, इंटू आ जाएगा 1012। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंपेयर करेंगे 2023 इंटू 2 की पावर 2022 इंटू अल्फा, तो अल्फा कंपेयर करेंगे तो ये निकल के आएगा, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर क्या निकल के आएगा 1012, अल्फा की वैल्यू ये निकल के आएगी, सिंपल से, है कि नहीं। तो आपके पास ये पूरा सोल्यूशन होगा, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आपकी स्क्रीन में लगा रखा होगा मैंने। सो अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में देखा क्या लिखा है, देयर आर 12 सब्जेक्ट इन अ क्लास, है कि नहीं। अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो देयर आर 12 सब्जेक्ट, 12 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 12 क्या है, सब्जेक्ट हैं। अब ये जो 12 सब्जेक्ट है उनमें से क्या है, एक क्लास में 12 सब्जेक्ट है, उसमें से आउट ऑफ विच 5 आर लैंग्वेज, जो क्या है 5 लैंग्वेज के हैं, किसके हैं, 5 लैंग्वेज वाले हैं, ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं। ए स्टूडेंट हैज चूज 5 सब्जेक्ट इन विच एट मोस्ट 2 आर लैंग्वेज सब्जेक्ट, मतलब कम से ज्यादा से ज्यादा आपके 2 क्या होना चाहिए, लैंग्वेज के सब्जेक्ट होना चाहिए, है कि नहीं। 2 चूज कर सकता है, ये तो एक भी चूज ना करे लैंग्वेज का सब्जेक्ट, ये तो एक करे, ये तो 2 करे, है कि नहीं, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो बाकी के क्या हो गए, बाकी के तो क्या हो गए, नॉन लैंग्वेज वाले हो गए, है कि नहीं, 12 सब्जेक्ट में से, तो ये तो 5 तो लैंग्वेज वाले हैं, तो नॉन लैंग्वेज वाले कितने होंगे, नॉन लैंग्वेज वाले कितने हो गए, ये 7 हो गए, तो 7 यहां पर हो गए, ठीक है, 5 यहां पर हो गए। और एक स्टूडेंट है, आप उसको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं, कितने, एक स्टूडेंट है उसको 5 सब्जेक्ट तो चूज करने हैं, लेकिन 2 कम से कम 2 तो क्या होना चाहिए, लैंग्वेज वाले होना चाहिए। अब देखो कैसे है, उसको 5 टोटल सब्जेक्ट चूज करने हैं, तो देखो क्या हो जाएगा कि ये क्या करे कि इससे भी इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 करना है चूज, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या आ गया, इससे क्या करे 5 चूज करना है ना, तो इससे क्या करे 7C5 क्या हो जाएगा 7C5, ठीक है, 7C5 चूज कर लिया, और इसमें से एक भी चूज नहीं किया, तब भी कितना 5 ही तो रहेगा। फिर क्या करे, इसमें से 4 चूज कर ले, 7C4 इंटू 5C1, और इसमें से एक कर लिया एक लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट से, प्लस 7C4 इंटू 5C2, इसमें से भी क्या कर लिया 2 कर लिया। अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि एट मोस्ट का मतलब हो गया मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट चूज कर सकता है यहां से, है कि नहीं। तो उसका मतलब क्या हो गया, अब इसको जो सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या निकल के आएगी, इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी, 21, ठीक है, ये आएगी 175, और ये सिंपल सा निकल के आएगा 350, तो ये आ जाएगी टोटल आपके पास आ जाएगी 546। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 546 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है, देखो ये मैंने स्क्रीन में लगा रखा होगा, तो इसमें क्या है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द प्लेन फॉर्म बाय द पॉइंट। ये तो बहुत इजी सवाल है कि नहीं, बहुत ज्यादा इजी सवाल है। आपसे क्या बोल रखा है कि एक प्लेन है, एक इस तरीके से कोई प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन में 3 पॉइंट दिए हुए हैं,
3 पॉइंट दिए हैं, कौन कौन से, 2, 2 माइनस का 1 ए पॉइंट हो गया, और 1 पॉइंट आपको और दे रखा है, 2 पॉइंट और दे रखे हैं, है कि नहीं, 1 पॉइंट आपको यहां पर बी दे रखा है, ये कितना है 3, 4, 2, और 1 पॉइंट आपको सी दे रखा है, तो कौन सा दिया है 7, 0, 6। और क्या करना है, 1 पॉइंट आपके पास कुछ ऐसा है 7, माइनस का 4, माइनस का 3, और इससे मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है आपको, इससे मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो ये कैसे करेंगे, तो पहले तो सबसे पहले क्या होता है, अगर हम इससे किसी पॉइंट से और प्लेन तक मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं तो उसका एक फार्मूला होता है कि नहीं होता है। अगर अपने पास क्या हो गया, d इज इक्वल टू जो प्लेन की इक्वेशन है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस का d डिवाइड बाई अंडर रूट क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये होगा अपने पास। सॉरी यहां पर d1 कर लो, है कि नहीं, यहां पर d1 कर लो। तो एक्चुअली में आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्लेन होना चाहिए ना। अब वो प्लेन कैसे निकालेंगे, तो वो प्लेन पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 पॉइंट दिए हैं, 3 पॉइंट आपको ये दिए हैं, तो आप क्या करो 3 पॉइंट निकाल लो पहले, 3 पॉइंट। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करिए, इस तरीके से प्लेन हो गया और यहां पर 3 पॉइंट दिए, तो आपको पता होगा 3 पॉइंट से हम लोग किस तरीके से इक्वेशन निकालते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो और इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है तो वो क्या होता है, ये होता है r इंटू एन इज इक्वल टू ए डॉट इंटू एन वैक्टर। ए क्या होता है, कोई रैंडम पॉइंट हो गए, एन क्या हो गया, नॉर्मल वेक्टर हो गया। अभी देखो नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालेंगे यार, देखो सिंपल सा, नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए एक बार बात करें तो यहां से क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक वेक्टर ये अपने पास निकल के आएगा और एक वेक्टर ये निकल के आएगा, और इन दोनों का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या निकल के आएगा, एक नॉर्मल वेक्टर देगा। मतलब अगर आप ये करेंगे, नॉर्मल वेक्टर कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप ए बी क्रॉस बी सी करेंगे या बी सी क्रॉस ए बी करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का ही अंतर आएगा, ठीक है, कुछ फर्क नहीं ज्यादा पड़ेगा। तो यहां से देखो क्या निकल के आएगा, आई जे और के क्रॉस तो आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, तो ये 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, और 4 माइनस 2 तो 2, और 2 माइनस का 1 तो ये हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 123। फिर यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से क्या निकल के आएगा 7 माइनस का 3 तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0 माइनस का 4 तो ये आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसको कर लो तो कितना निकल के आएगा, इसको कर लो तो 4 निकल के आएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आई क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस का कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आई की बात करें तो 8 प्लस का 12 और माइनस का जे, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस का 12, और ये हो जाएगा के की बात करें तो यहां से के क्या निकल के आएगा माइनस का 4 और माइनस का 8, तो माइनस का 4 और माइनस का 8, तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, देखो यहां से आ गया आपके पास 20 आ गया, 20 आई आ गया, और यहां से कितना हो गया माइनस का 8 हो गया, तो प्लस का 8 जे हो गया, और यहां से कितना आ गया माइनस का कितना हो गया 12 के हो गया, है कि नहीं। अगर हम नॉर्मल वेक्टर की बात करें तो यहां से कॉमन क्या निकल के आ रहा है, 4 कॉमन निकल के आ रहा है, तो 4 कॉमन निकल के आ रहा है, तो कितना हो गया 5i प्लस का 4 प्लस का 2j और माइनस का कितना हो गया 3k। तो अगर मैं नॉर्मल वेक्टर की बात करूं सो 5 2 3 आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, ठीक है। सो आपके पास जो नॉर्मल वेक्टर निकल के आएगा वो क्या आएगा 5 2 माइनस का 3, ठीक है। आप क्या करो, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, तो क्या निकल के आएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए क्या हो गया आर क्या हो जाएगा x y और z, इनको डॉट प्रोडक्ट कर दी, इन दोनों का क्या निकल के आएगा 5x प्लस 2y माइनस का 3z इज इक्वल टू ए कोई एक रैंडम पॉइंट ये कंसीडर कर लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 3 4 और 2 इंटू नॉर्मल वेक्टर कितना हो गया, नॉर्मल वेक्टर कहां गया अपना 5 2 और माइनस का 3, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 5x प्लस 2y माइनस का 3z इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे तो 15 और ये हो जाएगा 8
देखो ये हो गया 15 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा माइनस का 6, तो यहां से क्या निकल के आएगा ये 17 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करूं, अगर मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करूं तो क्या निकल के आ रही है ये। अब क्या करो, इससे मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो आप क्या करो इसको इसमें पुट कर दो, करो यार। सो अगर हम इसमें मिनिमम डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या निकल के आएगा, अच्छा इस पॉइंट से निकालना है ना, तो निकाल लो। तो क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू, अगर हम बात करें d इज इक्वल टू, अगर हम बात करें d इज इक्वल टू, पहले तो आप ये वाले पॉइंट रखेंगे ना, ये वाले पॉइंट इसमें रखेंगे, तो कितना निकल के आएगा 5 इंटू 7 प्लस का 2 इंटू माइनस का 4 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 इंटू कितना हो जाएगा माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 माइनस का 17 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइड बाई हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये a का स्क्वायर हो गया तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 9। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या निकल के आएगा, मैं यहाँ पर रूट 19 डिवाइड बाई 2। तो ये जो ऑप्शन लिखा होगा से ये आपके पास जो आंसर आएगा 4th वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें से, है कि नहीं। तो आपको पता होगा ये वाला जो पॉइंट होते हैं ये पॉइंट इसमें रखना है और आपको सॉल्व करना है, और ये आंसर क्या आएगा रूट 19 डिवाइड बाई 2 आएगा। अगला ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। सो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ n इज अ डिसाइडेड बाय द रोलिंग ए नॉर्मल डाइस। यहाँ पर नॉर्मल डाइस सिंपल सा हो गया यार अपने पास कि एक डाइस है, उसमें क्या दिया है नंबर दिखे होंगे, नंबर लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक डाइस है, सुंदर सा डाइस है, तो वहां पर आपके पास जो नंबरिंग होगा, नंबरिंग क्या लिखा हुआ है, नंबरिंग जो लिखा हुआ है 1 2 और 3 4 5 और 6 और 6 ही लिखा होगा यार, 6 थोड़ी ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, एंड k डिवाइड बाई 6 इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखी है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 और nx प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, और ये लिखा है 3x प्लस n माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 6। ये कह रहा है कि ये तीनों इक्वेशन है और आपको दे रहा है यूनिक सॉल्यूशन। क्या दे रहा है, यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने यहां पर तो लीनियर, जब हमने सिस्टम और लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स में पढ़ा था ना, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट देखा था हमने कि d डज नॉट इक्वल टू 0। क्या देखा था, d डज नॉट इक्वल टू 0। तो d डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, यहां से निकालिए आप d की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर देखो डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 1 1 1 1 1, यहां पर क्या होगा n, ठीक है 1 1, और यहां पर 3n माइनस 3 और ये 1 डज नॉट इक्वल टू 0। यहां से n की वैल्यू वो निकल के आएगी जो n पॉसिबल नहीं हो सकता है, जो n पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो n को जब सॉल्व करेंगे, यहां पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या निकल के आएगा, देखो सॉल्व करके देखते हैं क्या निकल के आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा आएगा। अगर हम यहां पहले से बात करें तो ये आएगा 1 इंटू 1 तो 1 माइनस n प्लस का 3 और माइनस का 1 ब्रैकेट कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए आप, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा n माइनस का 3 और इसमें आ जाएगा प्लस का 1, और इसमें क्या निकल के आएगा n स्क्वायर, ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का 3n और ये कितना आ जाएगा माइनस का 3 डज नॉट इक्वल टू 0। आपके पास ये आ रहा होगा, ठीक है। सो आप इसको सॉल्व करिए। सो माइनस का कितना हो गया 4 हो गया, माइनस का n हो गया और ये कितना हो गया माइनस का n प्लस का 3 और ये कितना हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर माइनस का 3n माइनस का 3 इट डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से आपको कुछ डाटा निकल रहा होगा, देखो क्या निकल के आ रहा है, तो n स्क्वायर हो गया, ठीक है n स्क्वायर हो गया, और ये n कितने दिए हैं 1 2 3 हो गए 5 हो जाएंगे ना, कितने दिए 5n दिए हैं, और कांस्टेंट कितना दिया 1 2 ये 3, तो अच्छा कांस्टेंट देखें ये तो कैंसिल हो गया, प्लस का ये 4 हो गए, इट डज नॉट इक्वल टू 0। यहां से इसको फैक्टराइज करें, सो क्या हो जाएगा n माइनस 4 और n माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0।
आपको दिख रहा होगा। सो n डज नॉट इक्वल टू 4 या 1। तो n की वैल्यू 1 और 4 नहीं हो सकता है, n की वैल्यू 1 और 4 नहीं होगा, सिंपल सा। अब देखो क्या लिखा है, अब हम क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे, जो आपको दिया हुआ है कि नहीं, ये n इज डिसाइडेड बाय द रोलिंग नॉर्मल डाइस, है कि नहीं। सो n क्या क्या नहीं आ सकता है वो देखेंगे। तो n के क्या क्या नहीं ले सकते वैल्यू, 1 और 4, लेकिन हम n की वैल्यू 1 और 4 के अलावा भी तो ले सकते हैं ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, है कि नहीं। सो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें सो क्या निकल के आएगी, n हमें निकालना है कि n क्या क्या आ सकता है कि नहीं, n इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है कि n क्या क्या आ सकता है। तो अगर हम ये वैल्यू देखें तो n 1 और 4 नहीं आ सकता है इस सिस्टम के हिसाब से। तो आपके कितने 4 हो गए, पॉसिबिलिटी कितने हो गए, 4 नंबर के हो गए। कौन कौन से, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1 2 3 4, तो 4 डिवाइड बाई 6। तो अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो k बराबर कितना निकल के आएगा, k बराबर कितना निकल के आएगा 4। अगर k बराबर 4 निकल के आ गया तो हमसे पूछा क्या गया है, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ k एंड n, मतलब k की वैल्यू कितनी पॉसिबल है उसका सम निकालिए, और n की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है उसको भी निकालिए। सो आप देखो n की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल थी, 2 3 5 6, और k की वैल्यू क्या है 4। तो हम निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे। तो सम क्या निकल के आएगा वो देखते हैं। तो n की पॉसिबल वैल्यू कौन सी है, 2 3 5 6, 2 3 5 6, और k की वैल्यू क्या दिया है आपको, 4 दिया है, तो प्लस का 4। तो इसको यार इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 10, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाए 6 4 10 और 5 10 5 15 और 15 3 18 और 18 और 2 कितना हुआ 20 हो जाएगा, है क्या नहीं। तो ये आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। जो अगला जो सवाल है उसको देखते हैं, मैं स्क्रीन में लगा दिया है, ठीक है। द नंबर आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 1 2 3 4 and 1, okay, then the number of 9 digit such that even digit occupy even place, okay। हमको क्या बता रखा है कि एक क्या है, नंबर फॉर्म किया जा रहा है, कितने का, डिजिट। अच्छा नंबर कौन कौन से ये देख लेते हैं हम लोग, 1 2 और 3 4 और 1 और 2 3 और 4 और 1, ये नंबर है, ठीक है। ये नंबर है, और ये नंबर कहां से फॉर्म हो रहे हैं। अच्छा 1 कितनी बार लिखा गया है, कितनी बार देखा है वो देख लेंगे हम लोग, है कि नहीं। अच्छा तो नंबर फॉर्म किया गया है तो 9 डिजिट का है, कितने का है 9 डिजिट का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। तो इसमें से इवन प्लेस कौन सी है, एक तो ये हो गया इवन प्लेस, एक तो ये हो गया इवन प्लेस, और एक तो ये हो गया इवन प्लेस, और कौन सा हो गया, एक तो ये हो गया इवन प्लेस। आपके पास ये जो इवन प्लेस निकल के आए, इस इवन प्लेस में क्या लिखा हुआ है कि इस इवन प्लेस में आपको क्या भरना है, इवन डिजिट ही प्लेस करना है। क्या प्लेस करना है, इवन डिजिट ही प्लेस करना है। अच्छा आपको पता है कि नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने दिए हैं, 9 नंबर दिए हैं, है कि नहीं। तो अब इसमें देख लो कि इवन डिजिट कितने हैं, इवन डिजिट कितने हैं। तो इवन डिजिट की बात करें हम लोग, है कि नहीं, तो एक तो हो गया 2, फिर 4 और 2 और 4, है कि नहीं। और ऑड की बात करें तो क्या हो जाएगा 1 3 1 3 और 1, ठीक है। अब ये देखो, अब क्या करो कि इसमें से आपको इवन प्लेस में भरना है। तो आप क्या करो कि 4 दिए तो 4 में से 4 को चूज कर लो। अब इसमें से क्या करो, इसमें इस इवन में से 4 चूज कर लो, है कि नहीं, 4C4, ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा। अब ये जो 4 नंबर चूज कर लिए तो यहां पर हमने बैठाल दिए इन चारों नंबर को। फिर इन चारों नंबर में से आपको क्या करना है, इनका रीअरेंजमेंट करना है। आपने बैठाले हैं, अभी अरेंजमेंट नहीं किया है एक बार, तो इनको रीअरेंजमेंट करना है। तो 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, और कितने रिपीटेड हैं इसमें से 1 2 1 2, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, है कि नहीं।
अब इनटू में क्या आ जाएगा, ये तो ये किसका हो गया, इवन प्लेस का हो गया। अब इसका कितना आ जाएगा, इसमें कितने दिए 5, तो 5C 5 लिख लो इनटू, अब इससे तो 5 में से 5 तो चूज कर लिया आपने, ठीक है। अब इन्हीं नंबर को आप क्या करिए, अरेंजमेंट करिए। तो आप क्या करिए, अरेंजमेंट कर दो। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 क्या है, एक तो रिपीट किए हैं, रिपीटेड वर्ड लिखना है यहाँ पर, रिपीटेड नंबर लिखना है, तो ये हो जाएगा। तो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, तो कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा इनटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। और इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, सो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा, 60 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 60 निकल के आएगा। तो आंसर जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 60 आएगा। तो आपको समझ में आया कि इवन प्लेस में से इवन नंबर भरना है तो कैसे है, तो कितने डिजिट बनेंगे, कितने डिजिट का नंबर बनेगा वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपने पहला क्या है, जब डिजिट लिख लेना इवन नंबर ऑड नंबर, तो इवन प्लेस में इवन नंबर ही बनना है। तो 4 अपने पास इवन नंबर दिए, 4 में से 4 को चूज कर लिया, उनमें से चारों को अरेंज भी करना है। मतलब पहले अगर यहां पर 2 2 3 4 2 2 4 2 आ गया, फिर इनको अरेंज करना है कि 4 2 2 4 आ गया, ऐसे भी करना है। ऐसे इस तरीके अरेंजमेंट बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास रिक्वायर्ड आंसर, तो ये आ गया 60 आ गया, ठीक है। सो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन में होगा, ठीक है। मेरे पास ये पेपर है, इसमें पेपर से मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं आपको इसमें से पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए सर्कल विद द सेंटर 2,0। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या दिया है 2,0। द लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस इज इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स, ठीक है। तो एक क्या दिए, एक सर्कल दिया है, एक इलिप्स दिया है। तो आप क्या कर लीजिए, पहले आप एक इलिप्स बना लो, है कि नहीं। पहले आपने एक इलिप्स बनाया, तो ये एक ऐसा कुछ इलिप्स आ जाएगा, ठीक है। और एक क्या दिया है आपको, सर्कल दिया है, आपको क्या दिया है, एक सर्कल दिया है। तो अगर ये सर्कल दिया है उसका रेडियस क्या है 2, सॉरी सेंटर क्या दिया है 2,0 में, ये इस इलिप्स के अंदर इंस्क्राइब्ड हो रहा है, मतलब बन रहा है। तो ये कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा ना, है कि नहीं। ये क्या हो गया, सर्कल हो गया। अब ये जो पॉइंट दिया है, ये पॉइंट क्या दिया है आपको, एक P दिया है, यहां पर एक P दिया है। ये जो सर्कल, ये इलिप्स दिया है, इलिप्स क्या दिया है x स्क्वायर डिवाइड बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 1। हम एक जनरल पॉइंट, एक पैरामीट्रिक फॉर्म में एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। क्या होता है इलिप्स में 6 cos थीटा और 4 sin थीटा, ये हमने कंसीडर कर लिए। अब यहां से क्या है, हमें यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करनी है, ठीक है। हमें क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, किसमें, एक सर्कल के ऊपर। तो यहां से हम लोग एक सर्कल के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमको बेसिकली। तो क्या करेंगे, तो सबसे एक आसान, अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन याद है तो बहुत अच्छी है कि अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द ऑन द इलिप्स है, तो अगर उसकी इक्वेशन याद है इलिप्स में कैसे निकालते हैं तो बहुत अच्छे है। अगर नहीं याद है तो हम लोग एक जनरल तरीके से करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक टेंजेंट निकालेंगे, यहाँ टेंजेंट से निकालेंगे तो t इज इक्वल टू 0, और यहां से क्या निकालेंगे, हम यहां से सिंपल निकालेंगे कि इसका स्लोप क्या है और इसका स्लोप क्या है। तो अगर ये स्लोप पता चल जाए और ये पॉइंट पता है तो हमें हम पॉइंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो यहां से t इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, इसमें पुट करिए तो क्या निकल के आएगा, t इक्वल टू 0। तो यहां पर ये पॉइंट पुट करिए तो यहां पर आ जाएगा 6, यहां पर आ जाएगा cos थीटा डिवाइड बाई 6 x प्लस यहां पर कितना आ जाएगा sin थीटा इंटू वाई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1। अब इस जो टेंजेंट दिया है, ये क्या दिया है, टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया है। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टेंजेंट और ये नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होंगे हमेशा, इसका मतलब इसका स्लोप पता चल जाएगा। तो अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकल के आएगा, कोई बताएगा टेंजेंट क्या निकल के आएगा। अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करें तो y इक्वल टू mx के फॉर्म में बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा y डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 4 इज इक्वल टू माइनस का cos थीटा डिवाइड बाई 6,
और यहाँ पर आ जाएगा x और ये हो जाएगा प्लस का 1 और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या निकल के आएगा इंटू 4 साइन थीटा आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस का 4 साइन थीटा आ जाएगा। ओके, तो अगर हम स्लोप की बात करें टेंजेंट का तो क्या आ जाएगा, ये तो 2 से ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ओके, ये आ जाएगा। तो अगर हम ये टेंजेंट आ गया तो अगर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो नॉर्मल का स्लोप क्या निकल के आएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकल के आएगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, और माइनस का साइन हटा दो तो क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा, है कि नहीं। हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ, हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या निकल के आएगा, y माइनस y1 तो ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन थीटा और स्लोप क्या दिया है 3 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा x माइनस x1 तो 6 कॉस थीटा। अच्छा, ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है कौन सी, ये जो नॉर्मल है ये पास कहां से होगा, ये नॉर्मल है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल के आई। अब हम इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे यार, ठीक है, कि अभी अरेंजमेंट कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं, वो सब नहीं करेंगे। हमें क्या चाहिए, हम ये डायरेक्ट थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे कॉस थीटा की, क्योंकि यार हमें ये पॉइंट चाहिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा एक्चुअली में है क्या, इनकी वैल्यू क्या है। अगर हमें पी पॉइंट पता चल गया तो यही रेडियस हो जाएगा 2 और ये पी पॉइंट क्या हो गया, रेडियस हो जाएगा, यही लार्जर रेडियस पॉसिबल है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये जो सर्कल है, ये जो नॉर्मल है ये कहां से पास हो रहा है, अगर ये नॉर्मल है तो इसके सेंटर से पास होगा, किसके, सर्कल के। तो सर्कल के सेंटर से पास होगा तो इसका मतलब क्या दिया है 2,0। तो y की वैल्यू क्या पुट करो, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 पुट करो। तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या पुट करना, ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा 3/2 साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 2 - 6 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये साइन से साइन गायब हो गया कि नहीं हो गया, यहां पर कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, सो माइनस का 8 डिवाइड बाई 3 और ये भी कितना हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस का 6 कॉस थीटा। तो यहां से जो कॉस थीटा निकल के आएगा, वो कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। अगर हमारे पास कॉस थीटा आ गया 3/5 आ गया तो हम लोग बाकी के साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस की निकाल सकते हैं। तो अब देखो कैसे निकल के आएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू याद रखेंगे यार, है कि नहीं, कॉस थीटा की वैल्यू याद रखेंगे 3/5 था, क्या था 3/5। तो अगर मैं पी पॉइंट की बात करूं, तो कितना हो जाएगा 3, ट्रायंगल बना लो पहले यार, ट्रायंगल बना लो यार, ठीक है। ये थीटा हो गया और कॉस थीटा बराबर कितना दिया था 3/5, है कि नहीं। क्या होता है, ये तो 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो अगर हम पी पॉइंट की बात करें तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कितना है, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 5 और ये हो जाएगा 4 इंटू। सो आपके यहां से कॉस, इसकी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 4 डिवाइड बाई 5, है कि नहीं। तो आपके पास जो पी की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आ गई 18 डिवाइड बाई 5 और ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 5। ये समझ में आया, ठीक है। अच्छा, ये सेंटर दिया है, ये पॉइंट पी दिया है, तो लार्जेस्ट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन दोनों का डिस्टेंस ही तो होगा, वो रेडियस हो जाएगा। तो एक्चुअली में जो डिस्टेंस होगा ये हो गया सी पॉइंट हो गया। तो पी सी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो गया 18 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से जो पी सी स्क्वायर निकल के आएगा, वो पी सी स्क्वायर देख लो कितना निकल के आएगा, जो रेडियस निकल के आएगा वो क्या आएगा 320 डिवाइड बाई 25, कितना आएगा 320 डिवाइड बाई 25। अब ये 320 डिवाइड बाई 25 है वो रेडियस है, वो क्या है आर स्क्वायर दिया है। अब आर स्क्वायर दिया है तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, आपको सेंटर दिया गया है तो x - 2 ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस y - 0 तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दिया है
320 डिवाइड बाई 25, ठीक है। और हमसे ये क्या बोला गया है कि जो ये सर्कल है, जो ये सर्कल है वो कहां से पास कर रहा है, 1 कॉमा अल्फा से पास कर रहा है। क्या पास कर रहा है, ये जो सर्कल है ये कहां से पास कर रहा है, 1 कॉमा अल्फा से पास कर रहा है, 1 कॉमा अल्फा से पास कर रहा है। अगर 1 कॉमा अल्फा से पास कर रहा है इसका मतलब क्या हुई, तो x की वैल्यू 1 दिया, अल्फा की वैल्यू y की वैल्यू अल्फा दिया है, तो 1 माइनस 2 तो 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाई 25। तो ये क्या निकल के आएगा कि अल्फा स्क्वायर क्या आएगा, 320 डिवाइड बाई 25 माइनस 25 सॉरी 25 डिवाइड बाई 25, ठीक है। माइनस का 1 हो जाएगा, एलसीएम लिया ना हमने, तो अल्फा स्क्वायर क्या निकल के आएगा, अल्फा स्क्वायर क्या निकल के आएगा, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आपका जो अल्फा स्क्वायर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ये कितना निकल के आएगा, 59 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, कितना आएगा, 59 डिवाइड बाई 5 आ गया। अगर ये 59 डिवाइड बाई 5 आ गया तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये पूछा गया है, हमसे फाइंड आउट क्या करना है कि हमको ये फाइंड आउट करना है 5 अल्फा स्क्वायर। तो 5 इंटू अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 59 डिवाइड बाई 5, तो 5 की वैल्यू क्या दी है, ये दिया है 59 है कि नहीं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 59 आ जाएगी। तो ये था एक्चुअली में क्वेश्चन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा है वो क्या लिखा है उसको देख लेते हैं। इफ ये स्क्रीन में मैंने लगा रखा है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा है वो क्या लिखा है देखते हैं हम। अगर आपके पास अगर इफ 1 माइनस रूट 3 आयोटा की ब्रैकेट की पावर 200 इज इक्वल टू 2 की पावर 199 ब्रैकेट p प्लस आयोटा q निकल आए, और ये बता रहा है कि अगर ये होगा तो हमें एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसका रूट्स क्या हो, एक रूट्स हो p प्लस क्यू स्क्वायर, और दूसरा रूट क्या है, दूसरा रूट क्या है कि p माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। हमको इसकी अगर इसके रूट्स ये हैं तो हमें इसकी इक्वेशन बतानी है। तो हमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमारे पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, अगर रूट्स दिए होते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है माइनस सम ऑफ रूट्स होता है कि नहीं होता है, एक्स प्लस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है कि नहीं होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया इज इक्वल टू 0। तो पहले तो ये निकालेंगे ना इन दोनों का सम कितना आता है, तो वो पहले हम बाद में निकालेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि अपने पास P और Q की वैल्यू क्या निकल के आती है, और P और Q कहां से निकल के आएगा, इनसे निकल के आएगा। अब ये कैसे निकल के आएगा, एक्चुअली भी अगर ध्यान से देखेंगे इसको तो ये क्या लिखा है, ये एक क्वाड्रेटिक स्पेशल केस होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अगर हम लोग, आपने ध्यान दिया होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसके रूट्स अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या निकल के आता है, क्या निकल के आएगा, माइनस का 1 प्लस का रूट प्लस माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 होता है। तो इसमें से बोल देते हैं किसी को एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, या तो माइनस वाले को ओमेगा या तो प्लस वाले को ओमेगा स्क्वायर बोल देते हैं। यहां पर ये समझ में आए। अच्छा, हम क्या करेंगे, इसी को बना लेंगे हम लोग सिंपल सा। अब देखो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसमें से क्या करते हैं 2 की पावर 200 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो करिए, आप क्या करिए, आप क्या करिए 2 की पावर 200 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। तो 2 की पावर जो 2 की पावर 200 अंदर जाएगा तो 2 अंदर जाएगा, सो 1 डिवाइड बाई 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 होल ब्रैकेट की पावर 200 हो गया। एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है, अगर हम लोग यहां से ओमेगा की वैल्यू देख लें, ओमेगा की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 प्लस माइनस का रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। तो माइनस का 1 प्लस का रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। अगर हम लोग ये देख लेते हैं कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन ले लो यार, माइनस का एक कॉमन ले लो, क्योंकि यहां पर क्या है
यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर क्या है माइनस है, लेकिन इस इधर पे प्लस नहीं है, इधर पे प्लस है, इधर पे माइनस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इधर पे माइनस जनरेट कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 2 की पावर 200 कॉमन आएगा, और -1 की पावर 200 होगा तो तब भी वही रहेगा, तो √3 आयोटा डिवाइड बाई 2 -1/2 की पावर 200। और ये एक्चुअली में क्या लिखा है, ये एक्चुअली में क्या लिखा है, ये तो ओमेगा स्क्वायर लिखा है ना, ये क्या लिखा है ओमेगा स्क्वायर, तो 2 की पावर 200, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास निकल के आएगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 200 है कि नहीं, ओमेगा स्क्वायर की पावर। अच्छा इतना हो गया ना, आप क्या करो, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है कि नहीं। आपको पता है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है, तो 2 की पावर 200, ठीक है, इंटू ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 400। अब इसको बनाओ यार, क्या बनाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फैक्टर कर लेंगे, 2 की पावर 200, ठीक है, इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब की पावर 113 इंटू ओमेगा। अरे भाई देख सकते हैं ना, अगर हम इसको देखें कितना हो जाएगा 399 इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा 400, ओमेगा की पावर 400 हो जाएगा। यहां से क्या निकल के आएगा 2 की पावर 200, ठीक है, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो 1 का क्यूब 1 की पावर 133, तो 1 ही आ जाएगा, और ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या दी है आपको 200, ये हो जाएगा 200, और ये कितना जाएगा 200 और 2 की पावर 200, और इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर तो क्या दे रखा है -1 और माइनस का √3 आयोटा डिवाइड बाई 2, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 199 बचेगा, तो 2 की पावर 199 और माइनस का 1 और माइनस का √3 आयोटा। अब क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करा देंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करा देंगे, तो कंपेयर कराओ यार, इससे क्या हो जाएगा 200 और 2 की पावर 199 ब्रैकेट माइनस का 1 माइनस का √3 आयोटा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि P की वैल्यू क्या दिया है, P की वैल्यू दिया है -1, और Q की वैल्यू क्या दिया है माइनस का √3, कितना दिया है √3। तो आपको P और Q की वैल्यू आपको पता चल गई होगी। तो अब लोग हम यहां से निकालते हैं, हमारा मेन मकसद ये था कि P और Q की वैल्यू निकालने के लिए, इसलिए इन्होंने एक रिलेशन दे रखा था, उसको निकालते हैं। अब तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब देखो सम ऑफ द रूट होता है, तो पहले हम निकाल लेंगे इसकी वैल्यू एक्चुअली में कितनी निकल के आती है, तो P प्लस Q स्क्वायर, तो P की वैल्यू क्या है -1 और Q की वैल्यू क्या दिया है माइनस का √3, और Q स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो यहां से क्या निकल के आएगा 2 माइनस √3, एक ये रूट हो गया, और दूसरे रूट की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो P माइनस Q प्लस Q स्क्वायर, तो दूसरे रूट की वैल्यू क्या आएगी, P की वैल्यू क्या दी है आपको, अरे कहां गया रे P माइनस का 1, और Q की वैल्यू क्या दी है प्लस का, ये हो जाएगा √3, और Q स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है 3, तो ये क्या निकल के आएगा 2 प्लस √3। तो देखो ये हो गया एक रूट, ये हो गया दूसरा रूट। अब देखो सम ऑफ द रूट लिखो, इक्वेशन लिखो, इसकी इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, इन दोनों को सम करो तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो कितना आ जाएगा 4 - 3 तो 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर ऐसी कहीं इक्वेशन आ रही होगी तो वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास, है क्या, तो वो सब क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सो अगला जो क्वेश्चन दिया है वो स्क्रीन में लगा रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट इज ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y square is equal to 24x, it intersect the hyperbola xy is equal to 2 at a point A and B such that the locus of midpoint A B is a parabola whose पहला ऑप्शन में दिया डायरेक्ट्रिक्स इज x is equal to 3/2, और दूसरे ऑप्शन में दिया है लैटस रेक्टम दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो लोकस निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, पैराबोला ही निकल के आ रहा है। तो जब पैराबोला निकल के आ रहा है तो उस पैराबोला के जो लोकस निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, पैराबोला। और उस पैराबोला के बारे में ये सब बताया गया है कि डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा, लैटस रेक्टम कितना होगा, और डायरेक्ट्रिक्स x कितना होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ठीक है, और लैटस रेक्टम क्या होगा। तो हमको यही बताना है किसका, जो लोकस का निकल के आएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि आपको एक पैराबोला दिया गया है,
तो पैराबोला कैसा दिया है वो देख लेते हैं। तो पैराबोला की हम लोग बात करें तो पैराबोला दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x, ठीक है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स, तो a की वैल्यू क्या दिया है 6, क्या दिया है 6। अब इसमें से देख लेते हैं यार हम लोग कि जो पैराबोला है वो एक्चुअली में कैसा दिया हुआ है। ये कुछ पैराबोला इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। और जो हाइपरबोला है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है कि नहीं। ये क्या हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू 2। एक्चुअली में हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, होती है कि नहीं होती है, बस वही ये यहां पर हो गया। तो एक्स वाई इज इक्वल टू, अब ये क्या है कि अगर एक इससे इस पैराबोला से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, क्या किया टेंजेंट ड्रॉ किया। अब ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट से, तो ये जो पॉइंट था अगर हम लोग इस टेंजेंट से ड्रॉ करें तो क्या निकल के आएगा। तो ये टेंजेंट ए और बी में कट कर रही है हाइपरबोला में। अब ए और बी का मिड पॉइंट हो गया, वो निकालना है, क्या निकालना है लोकस दिया हुआ है एच कॉमा के। इसका खास बात ये कि मिड पॉइंट दिया है ए बी का, ध्यान देना ए बी का मिड पॉइंट दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या कर लेते हैं हम लोग एक पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। जब वो क्या होगा पैराबोला में टच करके जाएगा, है कि नहीं। तो यहां से क्या निकल के आएगा देखो वाई टी इज इक्वल टू, यहां से निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन पैराबोला सब बोला, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से क्या निकल गया कि पैरामीट्रिक फॉर्म बताओ कि वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप का होगा। तो आपको पता होगा कि इस टाइप की इक्वेशन में कि अब आपके पास क्या निकल के आता है, आपके पास यहां से क्या होगा। अगर मैं इस टाइप की जो इक्वेशन होती है इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होते हैं, इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होते हैं बताओ। इसमें जो पैरामीट्रिक फॉर्म होगा तो x की वैल्यू होगी ए टी स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा ए टी डिवाइड इन 280, क्या होगा 280 है कि नहीं, 80 स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 280 आएगा। ये पैरामीट्रिक पॉइंट हो गया ऑन द पैराबोला। अगर आपके पास ये पहली इक्वेशन है, ठीक है, और हम क्या करते हैं कि आपके पास एक हाइपरबोला दिया है, हाइपरबोला में ये क्या है ए बी क्या दिया है कॉर्ड दिया है, क्या दिया है। अगर मैं ए बी की बात करूं तो ये दिया है कॉर्ड। अब कॉर्ड में अगर आपके पास मिड पॉइंट होता है तब आपके पास इक्वेशन क्या होती है हाइपरबोला में, ये देखते हैं हम लोग। अगर मैं हाइपरबोला की बात करूं तो हाइपरबोला क्या लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं हाइपरबोला की बात करूं तो ये हो जाएगा के एक्स प्लस एच वाई डिवाइड बाई 2 और ये पॉइंट हम लोग पुट कर देंगे एच कॉमा के। तो एच के माइनस का 2 भाई टी इज इक्वल टू S1, क्या होता है टी इज इक्वल टू S1। यहां पर क्या हो गया टी इज इक्वल टू S1 की बात कर दी हमने, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो x है y के साथ में मल्टीप्लाई होगा और जो y है जो x1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, जो पॉइंट दिए हैं यहां से ये निकल के आया। अब क्या करो, इसको भी टेंजेंट, ये टेंजेंट दिया हुआ है, ठीक है, निकाल लीजिए। तो आप इसको सॉल्व करिए, क्या निकल के आएगा, सॉल्व करो, यहां से क्या निकल के आएगा। इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो के एक्स प्लस एच वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 2h के माइनस का 4 और इसको यहां पर ले आओ तो माइनस का यहां पर प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो आप इसको कंपेयर करिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस x माइनस वाई टी प्लस ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और यहां पर 0। तो इन दोनों को क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर यहां से कंपेयर करेंगे तो यहां से आपके पास इक्वेशन निकल आएगी। एक्चुअली में इक्वेशन क्या निकल के आएगी वो देखते हैं हम लोग, है कि नहीं। इक्वेशन क्या निकल के आएगी वो देखते हैं। इक्वेशन क्या निकल के आएगी, अगर हम दोनों इसको कंपेयर करते हैं, k डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा
एच डिवाइड बाई माइनस का टी, ओके, माइनस का टी, और ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 2hk प्लस 4 डिवाइड बाई ए टी स्क्वायर, ओके। तो यहां से t की वैल्यू क्या निकल के आ रही है ये देख लेते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो यहां से t की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, t की वैल्यू यहां से देखो, तो t की वैल्यू क्या निकल के आ रही है माइनस का t प्लस का t, यहां से प्लस का t इज इक्वल टू h डिवाइड बाई k, तो माइनस का ये हो गया। और यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग यहां पर कंपेयर कर देंगे, तो k इज इक्वल टू 2hk प्लस का 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 8t स्क्वायर, और t की वैल्यू क्या दिया है h स्क्वायर डिवाइड बाई k स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहां से 4 कंपेयर कर लेंगे हम लोग, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहां से क्या निकल के आएगा, तो k इज इक्वल टू k स्क्वायर ब्रैकेट 2hk प्लस 4 डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या दी है 6h स्क्वायर, है कि नहीं। एक k से k कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो यहां पर ये निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, वो गलत हो गया, यहाँ पर गलत हो गया एक्चुअली में यहाँ पर माइनस का 2 हो गया, है कि नहीं। तो ये माइनस का 2, ये माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, है कि नहीं। यहाँ पर माइनस का 2 होगा, ये माइनस का माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो निकल के आएगा 2, तो यहाँ पर 4 नहीं निकल के आएगा, यहाँ पर 4 नहीं होगा। जब यहाँ पर 4 नहीं होगा तो यहाँ पर भी 4 नहीं होगा, यहाँ पर 4 नहीं होगा, और जब यहाँ पर 4 नहीं होगा तो यहां पर आपके पास माइनस आएगा, है कि नहीं, तो माइनस आएगा। अब इसके बाद हम लोग निकालें, तो t की वैल्यू ये निकल के आई, और यहां पर क्या करते हैं सॉल्व करते हैं इसको, एक्चुअली में गलत हो गया, देखिए मिस्टेक होगी ना, है कि नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो k इज इक्वल टू माइनस का 2hk डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या दी है 6 इंटू t की वैल्यू क्या दी है माइनस का h डिवाइड बाई k, तो माइनस का h डिवाइड बाई, तो h स्क्वायर डिवाइड बाई k स्क्वायर, ये k से k कैंसिल हो गया, ठीक है, एक h से h कैंसिल हो गया, ये 2 से 6 कैंसिल हो गया, तो 3 आया। यहां पर देख रहे थे ये पूरा कटा 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 सब लिखा है, तो क्या निकल के आएगा, अगर हम लोग यहां पर सॉल्व करें तो यहां पर कुछ भगदड़ हो गई है, तो यहां से क्या आएगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहां से 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये के ऊपर जाएगा, ठीक है, ये के ऊपर जाएगा, तो माइनस का 1/3h, ये हो जाएगा माइनस का k स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल के आएगा कि जो माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3h, और h कॉमा k को रिप्लेस करो किससे x y से। अगर हमने यहां से रिप्लेस किया तो यहां से क्या निकल के आएगा, वो देखते हैं। अगर हमने इसको रिप्लेस किया तो ये हो जाएगा h कॉमा k, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3x। और अगर हमें लेटस, अब देखो ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में पहले दिया है डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स देख लेते हैं, लेटस रेक्टम देखते हैं। तो जो अपने पास जो लेटस रेक्टम होगा वो क्या होता है 4a तो होता है कि नहीं होता है। तो यहां से जो लेटस रेक्टम निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, लेटस रेक्टम जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, लेटस रेक्टम निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है दूसरा ऑप्शन सही हो गया, जो डायरेक्ट्रिक्स है वो 3/2 नहीं निकल के आएगी, जो लेटस रेक्टम है वो क्या निकल के आएगी 3 निकल के आएगी। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमने स्क्रीन में लगा रखा है। अगले क्वेश्चन में क्या है, इफ y इज इक्वल टू yx इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्या दिया है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको क्या लिख रखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये देखो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है x³ dy प्लस xy माइनस 1 ब्रैकेट dx इक्वल टू 0, आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, और आपको ये बता रखा है कि जब आपके पास y fx होगा, जो yx होगा 1/2 हो गया सपोज, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस e निकल के आएगी। फिर हमको ये बताना है, क्या बताना है कि जब y
1 इज इक्वल टू क्या होगा, जब x की वैल्यू आपके पास फंक्शन में 1 दिया है तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो पहले यार ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है वो देखते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ सॉल्व करके निकल जाएगा। तो इसको उस साइड ले जाएं तो x क्यूब dy अपॉन dx ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, मतलब भाई माइनस आएगा ना उस साइड जाएगा तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, अंदर ही। तो dx, तो यहां से क्या निकाले dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx निकाला 1 माइनस एक्स वाई और x क्यूब डिवाइड बाई x क्या हो जाएगा x क्यूब, एक x से x कट जाएगा 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx हो गया। तो यहां से y का टर्म ले जाओ तो y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सॉल्व कर रखे होंगे। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे क्या बोलते हैं, ये जो टाइप होता है ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है कि नहीं। तो यहां पर आई एफ निकालेंगे, तो आई एफ कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो आई एफ क्या होता है e की पावर पी एक्स, तो एक्स पी एक्स का मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे वो क्या निकल के आएगा, तो माइनस का क्या आएगा e की पावर माइनस का 1 बाई एक्स क्यूब आएगा, नहीं आएगा, नहीं माइनस का, हाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास e की पावर माइनस का 1 बाई एक्स, आपके पास ये निकल के आएगा। अगर ये निकल के आएगा आई एफ की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी e की पावर माइनस का 1 बाई एक्स। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होगा बताओ, y क्या हो जाएगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स मतलब 1 बाई क्यू इंटू ई की पावर माइनस का 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सपोज हम लोग आई बोल दिया, क्या बोल दिया आई बोल दिया। तो अगर हमने इसको आई बोल दिया तो आई से पहले क्या करो, इसको यार टी कंसीडर कर लो। तो यह हो गया टी इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई एक्स, यहां से आ गया डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस क्या प्लस हो जाएगा प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आपके पास ये निकला है। तो यहां से डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहां पर जो डी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी एक्स स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। इसको रिप्लेस कर देंगे। सो आई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब, ठीक है, और ये क्या निकल के आएगा ये देख लेते हैं हम लोग। और ये हो गया e की पावर t इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या दिए हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये निकल के आया इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स ई की पावर t इंटू डी टी। और यहां से अपने पास यहां से वैल्यू चेंज कर लेंगे हम लोग कि यहां पर x की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी है, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 1 बाई टी, तो x इक्वल टू माइनस का 1 बाई टी हो जाएगा, मतलब माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा t इंटू ए की पावर t इंटू डी एक्स डी टी सॉरी। अच्छा आपको ये पता होगा ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये पता होगा, इसमें क्या लगेगा बाई पार्ट लगेगा। बाई पार्ट कैसे लगेगा, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है, आपको पता होगा। तो माइनस बड़ा सा लगा दो बड़ा सा माइनस, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा पहले फंक्शन को वैसे ही रखेंगे, वैसे रख दिया, और दूसरे से इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस फिर लगा देंगे और बड़ा सा इंटीग्रेशन, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा 1 इंटू ई की पावर टी इंटू डी टी, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा आपके पास क्या निकल के आएगा e की पावर टी ही निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा e की पावर टी निकल के आएगा, और एक आपके पास आ जाएगा प्लस का c। तो आपके पास एक्चुअली ये वैल्यू दिया है, क्या दिया है वैल्यू माइनस का t, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या निकल गया है e की पावर t माइनस t e की पावर t और प्लस का c। अब इसको आप लोग इसमें पुट करो, किसमें, इस फंक्शन में पुट करो तो आंसर आ जाएगा। अब देखो पुट कैसे करना है, हाँ तो अब देखो इसमें पुट कैसे करना है ये देखते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो अगर हम वैल्यू पुट करने की बात करें तो क्या निकल के आएगा,
अगर हम वैल्यू पुट करने की बात करें सो अपने पास ग्राफ क्या दिया था इसमें, y इंटू ई की पावर माइनस 1/x इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू i की वैल्यू क्या निकल के आई है, ये निकल के आई है पूरी, तो i की वैल्यू ये निकल के आई है e की पावर t, और t की वैल्यू क्या दी है माइनस का 1/x और माइनस का 1/x, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/x और e की पावर माइनस का 1/x प्लस का c। अब ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है ये कहां से पास हो रहा है, ये जो कर्व है ये पास हो रहा है, कहां से हो रहा है, क्या ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ सही लिखा है, ये जो कर्व है ये कहां से पास हो रहा है, आपका जो कर्व है जब y x की वैल्यू 1/2 दिया है तो y कितना निकल रहा है 3 माइनस x निकल 3 माइनस e निकल रहा है, तो y x की जगह क्या पुट करें 1/2 और y की जगह ये पुट करें तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, किसकी वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी c की वैल्यू, किसकी निकल के आएगी c की वैल्यू, तो पुट करिए, तो अगर हम x की वैल्यू 1/2 पुट करें e की वैल्यू, तो e 3 माइनस e, e की पावर क्या है माइनस का 2 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू e की पावर माइनस का 2, और ये कितना हो जाएगा x की वैल्यू क्या पुट करना है 1/2, तो प्लस का 2 e की पावर माइनस का 2 प्लस का c, तो कितना हो गया, ये हो गया 3, तो ये हो गया 3e स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा e की पावर माइनस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां से कितना हो गया 3e की पावर माइनस का 2 प्लस का ये हो जाएगा, तो ये देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो c इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का e की पावर माइनस का 1, ठीक है, आपके अगर ये c की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, c की वैल्यू जैसे यहां पर ये पुट करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा e की पावर माइनस का 1 निकल के आएगा, है कि नहीं, तो c की वैल्यू e की पावर माइनस का 1 निकल के आया, जब ये निकल के आया तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, फिर आपके पास क्या दिया है, आपके पास ये दिया है कि जब आपके पास x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, तो x की वैल्यू 1 रख दो यार, x की वैल्यू आप 1 रख दो, है नहीं, तो y इंटू e की पावर माइनस का 1 इज इक्वल टू e की पावर माइनस का 1 प्लस e की पावर माइनस का 1 प्लस e की पावर माइनस का 1, अभी कितने की पावर हो गए, ये हो गए y इंटू e की पावर माइनस 1, ये हो गया 3e की पावर माइनस का 1, ये तो आपके पास ये आ रहा, सो यहाँ पे क्या आए थे c की वैल्यू क्या आई थी e की पावर माइनस का e की पावर 1 आया था, तो यहाँ पर पुट किया, ठीक है, सो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, हाँ तो ये x बराबर 1 पुट करें, सो y इंटू e की पावर ये 1 यहाँ पर पुट करेंगे e की पावर माइनस का 1 इज इक्वल टू e की पावर माइनस का 1 प्लस e की पावर माइनस का 1 माइनस का e की पावर माइनस का 1, तो ये सब क्या कैंसिल हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1, तो इसमें जो ऑप्शन होगा y इज इक्वल टू 1, तो वही अपने पास ऑप्शन हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग इसको देखते हैं, है कि नहीं, तो इसमें क्या होगा पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे क्या लिखा है tan इनवर्स, इसमें क्या करेंगे 1 प्लस √3 तो वैसे रहेगा, इसमें से √3 कॉमन ले लेंगे, तो √3 कॉमन लेंगे तो इधर पे क्या आएगा √3 प्लस 1, ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही निकल के आएगा, तो देखो ये क्या हो गया ये और ये पूरा कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आएगा tan इनवर्स 1/√3, तो tan इनवर्स 1/√3 आ गया, तो tan इनवर्स 1/√3 का मतलब कितना हो गया π/6, कितना हो गया π/6, तो इसकी वैल्यू क्या दी है आपको π/6, ओके, अब इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं हम लोग, है कि नहीं, तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से क्या निकल के आएगा वो देखते हैं, तो क्या लिखा हुआ है सेक इनवर्स ये क्या लिखा है रूट के अंदर लिखा हुआ है, अच्छा यहां से क्या करेंगे यहां से 4 कॉमन लेंगे और यहां से 3 कॉमन लेंगे, तो 4 2 प्लस √3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, और यहां पर आएगा 3 और यहां पर कितना आ जाएगा 2 प्लस √3, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या निकल के आया सेक इनवर्स ये कितना हो गया √4/3, तो कितना हो गया ये सेक इनवर्स 2 डिवाइड बाई √3, और ये किसकी वैल्यू होती है, ये किसकी होती है π/6 की वैल्यू होती है, क्योंकि अब देखो कॉस, अगर इसका कॉस का अपोजिट क्या होता है रेसिप्रोकल क्या होता है साइन सेक में होता है, तो
तो अगर हम कॉस की वैल्यू देखें कि √3/2 कब आएगी, तो वो कब आती है, जब आपके पास ये कब होती है, जब cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, हाँ cos 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी। तो यहाँ से क्या होगा, π/6 इसके आगे। अच्छा, हमसे क्या बोला, सम पूछा था, तो π/6 प्लस π/6 इज इक्वल टू 2π/6 इज इक्वल टू π/3, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा π/3 आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द कंसीडर विद द जीपी, फोर्थ टर्म दिया है आपको 500 दिया है, ठीक है। अगर हम एक जीपी कंसीडर कर लेते हैं, a r की पावर 0, तो a हो गया a r की पावर 1 और a r स्क्वायर और a r की पावर 3। इसमें फोर्थ टर्म कौन सा दिया है, a r की पावर 3 दिया है। तो यहां से क्या होगा, a r की पावर 3 इज इक्वल टू 500, ठीक है। ये आपको पहला रिलेशन दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि ये किस तरीके से दिया है, जो जीपी दिया है वो सच डेट किस तरीके से दिया कि समेशन ऑफ S6 ग्रेटर देन समेशन ऑफ S5 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, हम एक रिलेशन क्या जानते हैं कि Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू Tn। ये होता है कि नहीं होता है, ये होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या निकल के आएगा, यहां पर क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग क्या करें कि S6 माइनस S5 इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, ग्रेटर देन 1, तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, यहां से देखो क्या निकल के आ रहा है, ये तो हो गया ना कि S6 माइनस S5, तो ये निकल के आएगा T6, क्या निकल के आएगा, T6 ग्रेटर देन 1। और T6 का मतलब क्या हो जाएगा, T6 का मतलब क्या हो जाएगा, a इंटू ए आर की पावर 5 हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आएगा, a r की पावर 5 ग्रेटर देन 1। तो एक रिलेशन ये याद रखेंगे हम लोग, है कि नहीं। फिर उसके बाद दिया है, सेकंड में दिया है कि आपको समेशन दिया है, क्या दिया है, समेशन दिया है कि S7 लेस देन S5 प्लस 1। तो यहां से भी क्या निकालेंगे हम लोग, यहां से क्या निकालेंगे कि इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा कि S7 माइनस S6 लेस देन 1। तो यहां से क्या निकल के आएगा, T7 लेस देन 1। तो यहां से T7 का मतलब क्या होगा कि सेवेंथ टर्म है। तो सेवेंथ टर्म का मतलब क्या हो गया, a r की पावर 6 लेस देन 1। तो तीसरा रिलेशन ये हो गया, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है कि अगर हमें कॉमन रेशियो क्या दिया है, कॉमन रेशियो 1/m दिया है, और हमको कॉमन रेशियो क्या दिया है, जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो दिया है r दिया है। तो r कैसे दिया है, 1/m, और m कैसे बिलोंग कर रहा है, m कैसे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो पहले हम क्या, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पहले हम क्या करेंगे, इस m ऐसे कितने सारे m होंगे उसकी वैल्यू बतानी है हमको, है कि नहीं। तो यहां पर ध्यान देने, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहले तो हम निकालते हैं कि कॉमन रेशियो कितना निकल के आता है, कॉमन रेशियो निकालते हैं। तो कॉमन रेशियो क्या है, r दिया है। तो पहले हमारे पास कितने रिलेशन है, 1 2 3, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, है कि नहीं। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज करें तो यहां पर क्या लिख सकते हैं इसको। सो अगर हम इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो a r की पावर 3 इंटू आर की पावर 3 लेस देन 1। तो a r की पावर 3 की वैल्यू कितनी दी है, a r की पावर 3 की वैल्यू कितनी दी है, 500। तो यहां से क्या निकल के 500 इंटू आर की पावर 3 लेस देन 1। तो r की पावर 3 लेस देन 1/500, है कि नहीं। सो r निकल के आया, कितना निकल के आया कि लेस देन 1/500 की पावर 1/3 आया, है कि नहीं। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसकी वैल्यू जो निकल के, r की वैल्यू निकल के आएगी, r लेस देन कितना आ जाएगा आपके पास, कितना निकल के आएगा, इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी 7.8 के समथिंग निकल के आएगी, है कि नहीं। ये 7.8 के समथिंग निकल के आएगी। चलो ठीक है, इतना हो गया। फिर हम दूसरे रिलेशन से क्या निकालेंगे, एक रिलेशन नंबर आपको दिया, क्या दिया है, थर्ड दिया है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड से देखेंगे क्या निकालेंगे। तो आपका जो रिलेशन है वो देखते हैं हम लोग, है कि नहीं। इक्वेशन नंबर थर्ड, तो इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या दिया है कि a r की पावर 5 ग्रेटर देन 1। तो इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, a r क्यूब इंटू आर स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो a r क्यूब की वैल्यू क्या दे रखी है, a r क्यूब की वैल्यू क्या दे रखी है, 500। तो ये हो जाएगा 500 इंटू आर स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो आर स्क्वायर क्या आएगा, आर स्क्वायर ग्रेटर देन 1 1/500, ओके। तो r
की वैल्यू आएगी 1/500 की पावर 1/2 आएगी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी एक्चुअली में क्या आएगी, r क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा 1 कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा 22 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, है कि नहीं, इसके बराबर आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक r की वैल्यू क्या आई, r की वैल्यू क्या आएगी एक्चुअली में 1 यहाँ पर हो गई 7.8 के आसपास आएगी, है कि नहीं। तो हमारे पास क्या है, ये m दिया है, कॉमन रेशियो क्या दिया है हमको, देख कॉमन रेशियो क्या दिया है, कॉमन रेशियो को देख लेते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो अगर हम कॉमन रेशियो की बात करें, किसकी, अगर हम लोग कॉमन रेशियो की बात करें, सो कॉमन रेशियो क्या दिया है, कॉमन रेशियो दिया है। तो कॉमन रेशियो क्या दिया है हमको 1/m, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या है 1/7.8 और ये दिया है 22.3 दिया है। तो अगर हम यहां से देखें तो जो m की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 7.8 से बड़ी और इक्वल टू, और ये हो जाएगी 7.8 से बड़ी और ये हो जाएगी 22.3 से छोटे। अब यहां से हम ये देखेंगे कि 7.8 से बड़े नंबर कौन कौन से होंगे जो नेचुरल नंबर हो। तो ये हो सकते हैं आपके पास 8 और ये हो जाएगा 22। तो 8 और 22 के बीच में कितने नंबर हैं ऐसे नेचुरल नंबर हैं, वो कितने हैं 15, कितने हैं 15। तो यहां से जो नंबर ऑफ m जो निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे 15। सो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया है, इफ a एंड b आर द टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है, और सच डेट, क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b। तो अगर ये दिया है तो हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि a स्क्वायर b इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर, या ये सही होगा या सेकेंड ऑप्शन ये सही होगा a स्क्वायर b इज इक्वल टू माइनस बी ए स्क्वायर। तो हम इसको चेक करते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे इसको शिफ्ट कर दो, तो ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी और प्लस एक इधर पे इज इक्वल टू 0 करो, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पर क्या करो, एक आई ऐड करो प्लस का एक आई यहाँ पर ऐड करो, ठीक है। तो दोनों साइड आई ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन लोगे सो बी माइनस आई आ जाएगा सिंपल सा, प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस का बी आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस का बी आएगा। सो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का जो आपके पास है माइनस का आई कॉमन ले लो, सो ठीक है। सो बी माइनस का आई इज इक्वल टू आई। तो यहाँ से क्या हो गया ए स्क्वायर आई ब्रैकेट बी माइनस आई इज इक्वल टू आई, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर क्या है कि ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू ये दिया है, तो आप क्या करो इन दोनों को, इसको सपोज एक ये सी दिया हुआ है और ये दिया है आपको डी दिया हुआ है, तो सी इंटू डी इज इक्वल टू आई। तो हमको पता है कि आई ही आना है, तो सी इंटू डी इंटू सी इज इक्वल टू तब भी क्या आएगा आई। तो इसका मतलब क्या है, इसको बी माइनस आई और ए स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल टू आई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर। तो ये आपके पास जो पहला ऑप्शन होगा वो आपका ये सही हो जाएगा। सो जैसे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 लाइन्स आर गिवन x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस 0 डिवाइड बाई 3 एंड x माइनस 1 डिवाइड बाई 3, ऐसे सब कुछ दिया है। 2 लाइन्स दिए गए, 2 लाइन्स क्या दिया गया है कि x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस 0 डिवाइड बाई 2। और एक लाइन्स क्या दिया गया, दूसरी लाइन x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइड बाई 3। अब ये पूछ रहा है, ये दोनों लाइन दिया है, इनकी शॉर्टेड डिस्टेंस क्या है, इनकी शॉर्टेड डिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि शॉर्टेड डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा a1 माइनस a2 या a2 माइनस a1, कुछ भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डॉट p1 या हम b वेक्टर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, b1 इंटू b2 वेक्टर, ठीक है।
तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा B1 और B2 क्या है यहाँ पर ये देखते हैं हम लोग। अगर मैं B1 की बात करूँ तो ये डायरेक्शन रेशियो है किसके, इसके सबके। ठीक है, तो 3 3 2 आ जाएगा। B2 की मैं बात करूँ तो क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 3 2 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा A2 माइनस A1, अगर मैं A1 की बात करूँ, क्या करूँ, A1 की मैं बात करूँ तो क्या निकल के आएगा, 210। ठीक है, ये A1 की वैल्यू निकल आई। और A2 के सिमिलर ऐसे में A2 की बात करूं तो क्या निकल के आएगा, A2 क्या निकल के आएगा, 1 2 और 1, ये A2 निकल के आया आपके पास, ये A2 निकल के आया। अब जैसे ये A2 आएगा तो क्या करना है, A1 माइनस A2 कर दो। ठीक है, तो A1 माइनस A2 कर दो, तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, यहां से देखो 2 माइनस 1 तो 1। ठीक है, यहां से क्या है, 1 माइनस 2 तो माइनस का 1, और 0 माइनस 1 तो माइनस का 1, ये आ गया। अब क्या करो, ये वैल्यू यहां पर पुट कर देने का। तो पहले हम क्या करते हैं, क्रॉस निकाल लेते हैं। तो B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं, तो इज इक्वल टू I J और K, ये हो गया आपके पास। B1 क्रॉस B2 ये हो गया। और यहां से क्या निकल के आएगा, क्या निकल के, B1 की वैल्यू 3 2 3 3 2, और ये कितना हो जाएगा, 3 2 3। तो यहां से क्या निकल के आएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, नीचे वाले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 9 माइनस 4, ये 9 माइनस 4 तो 5i। ठीक है, और ये कितना निकल के आएगा, 9 माइनस 6 तो आएगा माइनस का 3j। और फिर क्या निकल के आएगा, फिर इसको थर्ड वाले इसको कैसे सॉल्व करो, तो ये हो गया 6 माइनस 9 तो माइनस, हाँ ये हो जाएगा 6 माइनस 9 तो माइनस का 3k। तो आपके पास ये एक डायरेक्ट ये निकल गया, B1 क्रॉस B2 ये निकल के आया, B1 क्रॉस B2 ये निकल के आया। ठीक है, आप क्या करें, वैल्यू पुट करना चालू कर दें। अब वैल्यू जैसे पुट करेंगे शॉर्टेड डिस्टेंस का, तो देखो क्या निकल के आया हम लोग। तो शॉर्टेड डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो गया, मैग्नीट्यूड A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या दिया है, ये दिया है। तो क्या दिया है, I माइनस J और माइनस का K डॉट, और ये क्या दिया है आपको, 5i माइनस 3j और माइनस का 3k, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ 5i माइनस का 3j और माइनस का 3k, ये दिए हैं। और ये जैसे दिया है, तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या निकल के आएगा, SD इज इक्वल टू निकल के आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 5, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, प्लस का 3, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट, और कितना हो जाएगा, ये कितना निकल के आएगा, 25 प्लस 9 प्लस 9। तो SD बराबर क्या निकल के आएगा, SD बराबर क्या निकल के आएगा, 5 3 8 और 8 3 11, तो 11 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, वो अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन में लगा हुआ है। ठीक है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, और कर्व कौन सा दिया गया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4x प्लस का 4। ठीक है, एंड द लाइन कौन सी दिया गया है, लाइन आपको दिया गया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ठीक है, तो पहले जो ये कर्व दिया है, जो पैराबोला दिया है, इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, अगर हम इस पैराबोला की बात करें तो ये पैराबोला कैसे निकल के आएगा, ये पैराबोला का इसका जो शिफ्टिंग वाला पॉइंट है कौन सा दिया है, ये दिया है 1। हाँ, तो ये x बराबर 1 पे यहाँ पर कहीं कट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से जाएगा ये। ठीक है, और अगर ध्यान से देखेंगे, जो ये लाइन दिया है और ये पैराबोला दिया है, तो आपस में कहीं कट करेंगे, तो यहाँ कहाँ पर कट करेंगे, इस पॉइंट पे, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक ये लाइन दिया है, ऐसी लाइन ही आएगी, ऐसे ही लाइन आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यार इसका जो स्लोप दिया लाइन का, वो क्या दिया गया है, पॉजिटिव दिया गया है। ये लाइन हो गई, और ये क्या दिया गया है, कर्व हो गए, पैराबोला। हमको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ये वाला, है कि नहीं। क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट दिए 1, 0,
तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे हॉरिजेंटल एक स्ट्रिप कंसिडर करेंगे हम लोग डी वाई में, और ये हो जाएगा एक्स में। तो हम जो एरिया निकालना होगा, सो एरिया बराबर क्या होगा, अब ये देखो जब हम लोग पैराबोला और लाइन को आपस में सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, पॉइंट यहाँ पर देख लेंगे, पहले पॉइंट देख लेते हैं। तो अगर हम पैराबोला और लाइन को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, है कि नहीं। सॉल्व पैराबोला और लाइन, अगर हम पैराबोला और लाइन को हम लोग आपस में सॉल्व करेंगे तो वहां से क्या निकल के आएगा, सॉल्व करिए तो ये निकल के आएगा 2x प्लस 2 ब्रैकेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4x प्लस 4। तो यहां से क्या करिए, आप 4 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा माइनस का x प्लस 1, ठीक है। यहां से क्या करिए 2 को कॉमन ले लीजिए, तो यहां से आएगा 1, यहां से निकल के आएगा 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, इधर से 2 बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो सॉरी 4 बाहर आती है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x इज इक्वल टू माइनस का x प्लस 1। तो यहां से देखो क्या निकल के आएगा कि एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3x, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा कि x ब्रैकेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से निकल के आएगा कि x बराबर 0 और x बराबर माइनस का 3। तो x की अपने पास 0 आया, तो y क्या निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। जब x बराबर 0 होगा तो y कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 2 निकल के आएगा, तो 2 हो गया। जब x बराबर माइनस का 3 होगा, जब x बराबर माइनस का 3 होगा, जब x बराबर माइनस का 3 होगा तो y कितना निकल के आएगा, ये तो माइनस का 6 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का 4। तो ये x और y की वैल्यू हमारे पास निकल के आई। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वाला पॉइंट है ये माइनस का 3 माइनस का 4 निकल के आया। चलो, तो हमने, आपको पता है कि ये कौन सी स्ट्रिप कंसीडर किया था, हमने एक स्ट्रिप कंसीडर किया था, ये वाली आपको याद हो। तो ये स्ट्रिप हमने कंसीडर कर लिया, डी वाई हो गया, क्योंकि वाई में ऐसे छोटी छोटी ऐसे लाइन ले रहे हैं, और ये कुछ एक्स हो गया। तो अगर हमें एरिया लिखना होगा तो वो क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे पैराबोला, ठीक है, इस तरीके से देखेंगे अपर और ये लोअर, ठीक है। तो देखेंगे पहले पैराबोला का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, फिर माइनस का जो होगा, जो लाइन का वाई कोऑर्डिनेट होगा इनटू डी वाई, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये क्या लिखा है 0,2 लिखे हैं, तो -4 से लेके 2 तक जाएगी, -4 से लेके 2 तक जाएगी, ठीक है। -4 से लेके, क्योंकि y कोऑर्डिनेट दिया, -4 से लेके 2 तक जाएगी, तो आप ऑटोमेटिक ये क्या निकल के आया, एरिया निकल के आया। अब देखो यहां से क्या निकल के आ रहा है, तो अगर हम -4 से लेके 2 तक करें और पैराबोला को y कोऑर्डिनेट निकालो, कितना आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, सॉरी x कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट दिखेंगे ना, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x कोऑर्डिनेट दिखेंगे ना हम लोग, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, अगर मैं इसकी बात करूँ पैराबोला की, वाई स्क्वायर माइनस का 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 4 माइनस का वाई स्क्वायर, तो x बराबर आएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ओके, माइनस, और लाइन में x का देखो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, x में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइन की मैं बात करूँ सो यह आ जाएगा y माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ऐसा क्यों किया, बेस सेम करने के लिए। तो 2y माइनस 2 डिवाइड बाई 4, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इजिली हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, इजिली इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेशन जो आपके पास निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो देखते हैं, है कि नहीं। सो अगर हम लोग इस इंटीग्रेशन को देखेंगे तो इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो 1/4 आप कॉमन ले सकते हो, 1/4 क्या कर लेंगे, 1/4 क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। सो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन -4 से लेके 2 तक, फिर ये आपके पास होगा 4 माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 2, तो यहां से dy निकल के आएगा, और ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1/4 और माइनस का 4 से लेके 2 तक, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y, और ये निकल के आएगा dy, ठीक है। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4, और यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो इस क्या आ जाएगा 6y माइनस का वाई क्यूब डिवाइड बाई 3, और यहाँ से 2y स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये गायब कर देंगे हम लोग, है कि नहीं। तो यहाँ से निकल के आएगा -4 और ये हो जाएगा 2, इतना समझ में आया, ठीक है।
और हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। सो अपर लिमिट क्या दिया है, अगर हम अपर लिमिट की बात करें 1/4 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट हो जाएगा। अब छुटकू वाला ब्रैकेट लगा देंगे थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा 6 × 2 माइनस 2⁻³ डिवाइड बाई 3 माइनस 2⁻2 ब्रैकेट माइनस का लगा देंगे 6 × माइनस का 4, ठीक है, 6 × माइनस का 4, और ये क्या निकल के आएगा माइनस y⁻4³ डिवाइड बाई 3, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -4⁻2, तो ये हो जाएगा 16 ब्रैकेट, और ये बड़ा सा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा 9 स्क्वायर यूनिट। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 9 स्क्वायर यूनिट निकल के आएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, इफ आर रिलेशन दिया गया है, A to B दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ स्क्रीन में लगा रखा है, ठीक है। आपको इस क्या दिया हुआ है कि एक रिलेशन दिया गया है जो डिफाइंड किया गया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, ओके। और ए रिलेशन दिया है, A to B का दिया है, इज क्या दिया गया है GCD, है कि नहीं। और GCD क्या हो जाएगा, जो HCF होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 1। और इसने बोला है कि अगर आप 2A डज नॉट इक्वल टू 0 B नहीं ले सकते हैं, तब आपसे ये पूछा गया है कि जो ये रिलेशन है, जो R दिया गया है, क्या रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव है, क्या रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिस्टिव, क्या सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिस्टिव, या सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव। तो हम हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि अगर ट्रांजिस्टिव है, अगर रिफ्लेक्सिव है, अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो क्या होगा, अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो क्या हो सकता है, अगर रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब क्या होगा कि अपने पास जो कॉमन डिवीजर जो निकल के आएगा A to A निकल के आएगा, तो उसका क्या निकल के आएगा, A ही निकल के आएगा। क्या हमारी वैल्यू, या क्या A 1 के बराबर हो सकता है, A की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर डिफाइंड किया है n to n को, है कि नहीं, 1 2 3 4। क्या डिवीजर क्या 1 निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर हम ट्रांजिस्टिव की बात कर लेते हैं हम लोग, है कि नहीं, सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, तो सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक में क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, तो सिमेट्रिक में क्या होगा देखते हैं। सिमेट्रिक में एक्चुअली में क्या होता है कि GCD A, B, तो हमारे ये भी निकलना, इंटरचेंज कर दो, तो GCD BA इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। क्या 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ कि कॉमन डिवीजर 3 5, तो इसका 1 आएगा, या मैं CD फिर 5 3 कर दूँ तो कब भी आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक है। लेकिन ट्रांजिस्टिव की बात कर लेते हैं, वो देखते हैं हम लोग। ट्रांजिस्टिव में क्या होगा, तो सिमेट्रिक है, ध्यान देना, सिमेट्रिक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब यहां पर ट्रांजिस्टिव की बात करते हैं, तो ट्रांजिस्टिव में क्या होता है, सिंपल सा, अगर A, B दिया गया है, GCD दिया गया है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, GCD इक्वल होना चाहिए किसके, BC के। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये भी हो गया कि ये जो GCD होना चाहिए C के बराबर होना चाहिए नहीं। तो हम लोग ऐसा कुछ निकाल लेते हैं, 3 नंबर कंसीडर कर लेते हैं, कोई नेचुरल नंबर। A इज इक्वल टू 3 हो गया, B इज इक्वल टू 5 हो गया, और C इज इक्वल टू 25 हो गया। अब यहां पर निकालो, तो क्या GCD 3, 5 का 1 निकल के आ रहा है, सेम निकल के आएगा 1, ठीक है। और GCD 5 और 25 का क्या निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है, ये तो 5 निकल के आएगा, ठीक है। और अगर हम इसी की बात करें कि GCD
3 और 25 का कॉमन डिवीजर कितना निकल के आएगा 1। तो क्या ये सब इक्वल है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका जो कॉमन डिवीजर हो जाएगा ये ट्रांजिस्टिव नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया ये ट्रांजिस्टिव भी नहीं होगा। तो ट्रांजिस्टिव नहीं होगा तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि ये क्या हो सकता है कि सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और ट्रांजिस्टिव नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है वो सही